हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैथ रिसोर्स में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई एम श्योर आप इस वीडियो के अंत तक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सीख चुके होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दो गनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो घन हैं, दो क्यूब दे रखे हैं। इन दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो जैसा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ज्ञात करने का सूत्र है LB गुणा में BH प्लस HL, ठीक है। L हो गया उसकी लेंथ लंबाई, ठीक है। B हो गया उसकी चौड़ाई और H हो गया उसकी ऊंचाई, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं दे रखी। हमें तीनों में से सिर्फ इसमें एक घन का हमें आयतन दे रखा है, ठीक है। इस घन का जो आयतन दे रखा है, इस आयतन की मदद से हम क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है घन का आयतन। आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जैसा कि हमें पता है जो घन होता है, घन की सारी ही साइड इक्वल होती है, इसकी लंबाई ऊंचाई और उसकी चौड़ाई तीनों बराबर होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे माना घन की भुजा। घन की भुजा को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे A मान लेंगे, ठीक है। और हमें इसका आयतन दे रखा है 64, ठीक है। तो 64 का अगर हम घनमूल ज्ञात करते हैं, यार ऑफ में कर लीजिए, 64 का घनमूल कितना होगा, 4 एकम 4, 24, 4 चौके 16, 4, यानी 64 का जो घनमूल होगा वो होगा 4, 4 की पावर 3, ठीक है। यानी 4 को 3 बार गुणा करने पर हमारे पास 64 आता है, तो उसको हम 4 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पावर कट गई और जो हमारे पास इसकी भुजा आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। यानी ये जो घन है इसकी जो लंबाई है वो भी 4 है, इसकी जो ऊंचाई है वो भी 4 है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 है, ठीक है। तो जैसे ये घन है, ये घनाभ बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई रहेगी, इसकी जो वो तो 4 ही रहेगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। लेकिन इसकी जो लंबाई है, ये और ये दोनों मिलके ये 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई 4 थी, ठीक है, इसकी लंबाई भी 4, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अभी हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें ही आ चुकी हैं, तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं, जैसे ये सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, ये आपको सभी सूत्र आपको अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र 2 गुणा में LB यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई, और चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो यहाँ पे लिख देंगे L कितना है हमारे पास, L है 8 सेंटीमीटर, और B कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, B यहाँ से 4, और H है हमारे पास 4, H यहाँ से 4, और L है हमारे पास 8, ठीक है। 800 के 32 हो गए, ये 16 हो गए, और ये भी हो गए 32, यहाँ पे गुणा में 2, 32 और 32 64, 64 और 16 कितने हो गए, 64 और 16 कितने हो गए,
80 हो गए, ठीक है। यहाँ हो गए 80। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो ये था रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारूपित है, यानी इसके ऊपर फिक्स है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें दो आकृतियां हमेशा दे रखी होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमें एक अर्धगोला और एक बेलन, दो आकृतियां दे रखी हैं, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें अर्धगोले के साथ शंकु वाली आकृति मिलेगी, यानी कि दो आकृतियां हमें दे रखी होंगी। या तो हमें क्वेश्चन में उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी आकृतियों का उनके जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छे से याद करने होंगे, तभी आप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें दे रखा है एक बर्तन है, ठीक है, नीचे से अर्धगोलेकार का है ऐसे, और इसके ऊपर एक बेलन है ऐसे फिक्स किया हो इसके ऊपर, ठीक है। इसका जो हमें व्यास दे रखा है वो दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ठीक है, ये व्यास है। और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हमें दोनों ही आकृतियों का, अर्धगोले का और बेलन का, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है, व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है 14 सेंटीमीटर है। और आपको पता है जो व्यास की जो त्रिज्या जो होती है व्यास की हमेशा आधी होती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो दूसरी आकृति है वो है बेलन। तो जैसे इसके ऊपर ये फिक्स है, अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि फिक्स है। अगर इसका आधा 7 सेंटीमीटर, इसका आधा भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई भी हमें पता होनी चाहिए, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई इसकी है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें से ये जो अर्धगोले की ये जो 7 सेंटीमीटर इसको हम इसको घटा देंगे, इसमें इसकी त्रिज्या को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें हमें दोनों ही आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बर्तन के अंदर दो आकृतियां आ रखी है, एक तो है अर्धगोला और एक है बेलन। यहाँ पे लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का और बेलन दोनों का निकालना होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस और बेलन का 2 पाई आर एच, ठीक है। आर हमारी त्रिज्या होगी, ठीक है, ये आर होती है त्रिज्या जो। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है, जैसे 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख लेंगे। 2 पाई आर कॉमन आ गया और ये 2 आर थी, ये एक बच जाएगी अंदर और ये एच बच जाएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, एक पाई कॉमन आ गया और एक आर कॉमन आ गया, ठीक है। ये 2 आर थे, एक आर अंदर लिख दिया हमने और ये एच लिख दिया, ऊंचाई लिख दी। तो इसको लिखेंगे अभी, ये 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 7, ठीक है। और ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर है 7 और एच है हमारे पास 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 के साथ गुना करने पर हमारे पास आ रहा है 44 और 7 से ये हो जाएंगे हमारे पास 13 और इन दोनों को गुना होगी, इनकी गुना करने पर हमारे पास आ रहा है
12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, खिलौना है वो शंकु के आकार का है, उसकी जो त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक रूम को पेंट करवाना है, तो हम जो पेंट करवाएंगे रूम की चारों दीवारों को पेंट करवाएंगे और उसकी छत को पेंट करवाएंगे, फर्श को तो नहीं पेंट करवाएंगे। मतलब कि उसका जो हिस्सा है वो पेंट नहीं होगा, मतलब उसमें एक हिस्सा जो मिसिंग होगा उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन कोई चीज़ है उसे हमें सभी चीज़ें चारों तरफ से उसको पेंट करवाना है, अंदर से भी और बाहर से भी, तो मतलब वो उसका संपूर्ण एरिया है, जो पूरा एरिया उसको हमने कवर किया है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, लेकिन जो संपूर्ण होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसमें हम कि कोई भी चीज़ उसको मिस नहीं करते, सभी की सभी को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये था इनमें डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है खिलौना है। ठीक है, तो खिलौना यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे शंकु के आकार की आकृति बनी हुई है और ये खिलौना है। ठीक है, इसकी जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो यहाँ तक एरिया है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरी आकृति का हमें खिलौने का जो अर्धगोल, इसमें अर्धगोला है और एक शंकु है, इनका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न अनुसार हमें ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे खिलौने के अंदर दो आकृतियाँ आती हैं, एक तो है अर्धगोला, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस दूसरी आकृति कौन सी है, शंकु, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr²। ठीक है, और शंकु का होता है πrl। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर r तो है, त्रिज्या तो हमें दे रखी है, हमें l ज्ञात करनी है, जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, वो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है खिलौने की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, और हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3.5 को मैं कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35/10, ये 5 पे कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी इसको 7/2 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई निकालनी होगी इसमें। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, कुल ऊंचाई है 15.5। ठीक है, तो इसमें से हम जिसकी त्रिज्या माइनस कर देंगे, ये जो 3.5 इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये हमें h क्यों निकाला है, क्योंकि हमें तिर्यक ऊंचाई l निकालने के लिए, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर एक सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसका सूत्र है h⁻² + r⁻²। ठीक है, यहाँ पे हम तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं, l को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सूत्र के अंदर हमें l चाहिए, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखी है, तो हम इस h की हेल्प से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो h हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देंगे 12⁻²। r है हमारे पास, त्रिज्या है 7/2 पर वर्गमूल, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 144, और ये हो गया 49, और 2 दूनी हो गए 4। ठीक है, यहाँ पे इनका एलसीएम होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे इसको 4
और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको नीचे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 576, 4 से 4 काट गया, ये हमारे पास आएगा 49, ठीक है। और 576 और 49 हो गए हमारे पास 625 और नीचे 4 पर वर्गमूल। तो 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का, ठीक है। और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, ठीक है। यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 625 का वर्गमूल से इसका 625 का वर्गमूल 25 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5, यानी जो L है हमारे पास वो है 12.5। तो ये करते हैं क्वेश्चन को, हमारे पास R भी है और L भी है। तो अब हम निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और शंकु का, क्योंकि पूरे खिलौने के अंदर 2 आकृतियाँ हैं। तो ये लिखते हैं सबसे पहले, इसमें इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही है? कॉमन इसमें आ रहा है एक तो पाई है, दोनों में है, पाई लिख लेंगे, एक आर है, ठीक है, आर लिख लेंगे। तो अंदर क्या बचा? एक 2 बच गया, ये आर 2 थे, ये 2 आर थे, एक आर तो कॉमन आके बाहर आ गया और एक आर अंदर बच गया, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा और एक बच गया एल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, आर की वैल्यू 7/2, यहाँ पे 2, आर की वैल्यू 7/2, प्लस में एल है हमारे पास 12.5। तो सभी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली। यहाँ से 7 का 7 कट गया और 2 को इसके साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आ रहा है 11, यहाँ से 2 से 2 कट गया और 7 और 12 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 19.5, ठीक है। और ब्रैकेट में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये बताना है हमें इसमें, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। एक ब्लॉक बना है घनाकार का, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे मान लो ऐसे एक अर्धगोला रख देंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जैसे हमें दे रखा है कि घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, यानी जो एरिया है 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर ये जो अर्धगोला रखा हुआ है तो वो भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा ना, इसके ऊपर फिक्स है तो वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका पहला जो आंसर होगा वो होगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये जो घन है, घन की हमें भुजा दे रखी है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अगर इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? यार कितनी होगी? इसकी हाफ होगी, 7/2 लिख लेंगे इसको, ठीक है। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या 7/2 होगी। और हमें क्वेश्चन के अंदर घन की भुजा हमें दे रखी है। पहले पार्ट में से पूछा गया था, ये जो ब्लॉक बना हुआ है घनाकार का, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है, मतलब कि इसका ये एरिया कितना हो सकता है? अगर घन का 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। और इस त्रिज्या हमारे पास कितनी आएगी इसकी, इसको हाफ कर देंगे तो 7/2 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और घन की भुजा हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट इसमें हमें ज्ञात करना है, ये जो ठोस पूरा बन रहा है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन के अंदर में जो चीज़ ज्ञात करनी है वो है ठोस का, जो पूरा ठोस बन रहा है, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? एक तो ये पूरा घन आ रहा है, ठीक है, इसमें लिख देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस और ये क्या आ रहा है? अर्धगोला, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लेकिन ये देखिए इसने कहा पूरे ठोस का निकालना है, ठोस का नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये जो अर्धगोला है, जैसे ये अर्धगोला होता है, अर्धगोला अंदर से तो खोखला होता है ना, अर्धगोला जो है अंदर से खाली होता है, तो जब इसके ऊपर अर्धगोला इसको कवर करेगा तो नीचे से तो ये एरिया खाली रह जाएगा ना, ठीक है। तो ये एक वृत्त बन रहा है अर्धगोला, ये जो इसका वृत्त बन रहा है यह, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। ठोस के अंदर ये तो एक तो घन आ गया और एक इसका ऐड कर देंगे अर्धगोले को, लेकिन जो अर्धगोले के अंदर का एरिया है वो एक वृत्त है, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि वो ठोस के अंदर नहीं आ रहा, वो कवर नहीं हो पा रहा है इसमें कंप्लीट, तो इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका हम सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र है 2πr², और माइनस करेंगे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है πr², ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये है 2πr², ये है πr², 2πr² में से πr² को माइनस कर देंगे तो πr² बचेगा, यानी कि 2πr² थे, एक πr² हमने माइनस कर दिया तो πr² बच गया, और यहाँ पे साइड में ये हमारे पास 6a², ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 6, और a कितनी भुजा कितनी हमारे पास दे रखी थी यहाँ पे, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 7² प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू है 22/7, और यहाँ पे r हमें दे रखी है 7/2, ठीक है, 7/2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे 7/2, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है, और इसके साथ ये हो जाएगा 11 की 7 के साथ होगी मल्टीप्लाई 77, 11×77, ये 2 नीचे आ गया प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा 7 को 7 से गुणा करना 49, और यहाँ पे ये 6, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा सामने 294 प्लस, और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 38.5, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनको ऐड करने पर ये हमारे पास आ रहा है 332.5, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ पे आपको अलग से शो कर देता हूँ इसे एक बार। 294 में हमने ऐड कर दिया था 38.5, ठीक है, ये 5, ये 12, ये हो जाएगा 13, 2 और 3, ठीक है, 332.5 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे एक घन दे रखा है, ऐसे बना लेंगे घन को, ठीक है। इसमें से एक अर्धगोलेकार का हिस्सा एरिया इसमें से काटा गया है, ठीक है, इसमें से गड्ढा काटा गया है यहाँ से। ये जो गड्ढा यहाँ से निकाला गया है, इसके बाद जो एरिया बचता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे माना घन की भुजा को हम a सेंटीमीटर मान लेंगे, क्योंकि इसमें दे तो रखा नहीं कुछ में, तो ये जो इसकी जो भुजा है उसको हमने a मान लिया। ये जो भुजा है और ये जो अर्धगोला है इनका एरिया सेम ही है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी a सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको बराबर इसमें से काटा गया है। तो अर्धगोले का व्यास है a सेंटीमीटर, तो इसी हिसाब से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, इसको a/2 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको निकालने के बाद जो एरिया बचता है उसमें उसने बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करना होगा, ठोस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक तो घन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से ऐड करेंगे। आप ये मत सोचना कि इसमें से इसको निकाला गया तो इसको में माइनस करेंगे, नहीं, क्योंकि ये गड्ढा निकालने के बाद ये जो एरिया बचता है वो निकला तो इसमें से है ना, घन में से निकला है, तो ये भी इसमें ऐड होगा। तो इसमें ऐड करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस होगा ये जो वृत्ताकार, ऊपर से ये वृत्ताकार बन गया, इसे उसको से काटा गया अर्धगोले को। जैसे ये अर्धगोला है मान लीजिए, तो अर्धगोले का जो ऊपर का हिस्सा ये तो एक वृत्त हुआ ना, ऐसे गोल बन गया ये, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 6a² प्लस अर्धगोले का है 2πr², और माइनस करेंगे हम वृत्त का, इसका सूत्र है πr²। तो यहाँ पे देखिए 2πr² में से माइनस कर देंगे πr², यानी 2πr से 1πr निकल गया, तो यहाँ पे बच गया πr², और यहाँ पे है हमारे पास 6a² ठीक है। तो ये तो इसको ऐसे लिख देंगे 6a² प्लस पाई की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, और r है हमारे पास, r कितना है हमारे पास a/2, तो इसको लिख देंगे a/2 तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। a का स्क्वायर तो यही होगा और 2 का स्क्वायर 4 देगा, इसको ऐसे लिख देंगे 6a² प्लस पाई a², ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दे रखी है और इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें कैप्सूल दे रखा है, ठीक है। इसके जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार के हैं, कैप्सूल है, ठीक है। इसके जो दोनों सिरे हैं वो है अर्धगोलाकार के। इसकी जो कुल लंबाई है वो हमें 14 मिलीमीटर दे रखी है और इसका जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर, यानी इनका जो इतना एरिया यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वो 5 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें इसका 5 मिलीमीटर, और इस हिसाब से इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 की आधी कितनी होगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। यानी बेलन की त्रिज्या भी 2.5 है और इसकी, क्योंकि इनका जो आधा है, इन सभी का जो आधा हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, तो बेलन की और अर्धगोलों दोनों की त्रिज्या हमारे पास 2.5 आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, निकाल लेंगे इसमें। यहाँ पे लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, इसकी जो बेलन की ऊंचाई और लंबाई ये कितनी होगी, ये कुल कितनी है 14, इसमें से माइनस कर देंगे इसकी त्रिज्या को, इस बेलन की त्रिज्या को और इस अर्धगोले की त्रिज्या को और इस अर्धगोले की त्रिज्या को, ये कितनी हो जाएगी 2.5 और ये भी हो जाएगी 2.5, तो 2.5 होगी 5 मिलीमीटर। तो 14 में से 5 माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 9 मिलीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारे पास 9 मिलीमीटर है। तो अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या करना होगा हमें, प्रश्न अनुसार हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैप्सूल के अंदर दो आकृतियां हैं, इसमें दो तो अर्धगोले हैं और एक बेलन है, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले और बेलन दो ही तो आकृति है इसमें, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 2πr², ठीक है। और जो बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2πrh, लिख दिया।
इसमें कॉमन देख लेंगे क्या है कॉमन। कॉमन एक तो इसमें 2 आ रहा है और एक पाई और एक आर है, ठीक है। एक कॉमन आ गया 2, एक पाई और एक आर, और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक 2 बच जाएगा, एक आर बचेगा और एक एच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारे पास कितनी, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है। इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2.5 5/2 भी लिख सकते हैं। इसको भी यहाँ पे लिख देंगे 5/2, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2, आर की वैल्यू 5/2 और प्लस में एच कितना है हमारे पास, एच है 9 मिलीमीटर सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 से 2 कट गया, इसकी के साथ मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 22 पंजे 110, नीचे 7, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 5 और 9 कितने हो गए यहाँ पे 14, ठीक है। 14 को 7 से काट दिया, ये 2 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धारोपित है, यानी इसके ऊपर फिक्स है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.5 मीटर 1 मीटर है 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है, तो शंकु की तीव्र ऊंचाई भी हमें दे रखी है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। और 1 मीटर प्रति दर की कीमत से 500 रुपये है, तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा तो सारा खर्चा हमें बताना है जो कैनवस को बनाने में लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे जो बेलनाकार भाग है, ठीक है, ये बेलनाकार भाग है, इसके ऊपर ये तंबू है ना शंकु के आकार कैसे, ठीक है, ये हमने इसको बना दिया। तो इसमें हमें दे रखा है इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है वो है 4 मीटर, ठीक है। जो बेलन की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमें दे रखी है 2.1 मीटर, और इसकी जो तीर की ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 2.8 मीटर। ये सारा कुछ क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ये क्वेश्चन में हमें सारा कुछ दे रखा है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। दिया है क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बेलन का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी कितनी होगी 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, तो अगर बेलन की त्रिज्या जैसे मान लो इसका व्यास है 4 मीटर, इसका आधा हो गया 2 मीटर, तो शंकु भी इसका आधा होगा, यानी शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी 2 मीटर ही होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी होगी 2 मीटर होगी। और शंकु की जो तीर ऊंचाई हमें दे रखी है, ये जो स्लैंट हाइट दे रखी है टेढ़ी ऊंचाई इसकी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तीर ऊंचाई, ये कितनी दे रखी है हमें 2.8 मीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, सॉरी हमें दे रखी है, यहाँ पे हमें दे रखी है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है 2.1 मीटर। तो सारा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार कैनवस का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 आकृतियाँ आ रखी हैं हमारे पास, एक तो बेलन है और एक हमारे पास शंकु है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है
2πr/h और शंकु का है πrl। ठीक है, दोनों सूत्र लिख लिए। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन इसमें आ रहा है पाई और आर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पाई और आर कॉमन, और इसके अंदर बच गया ये 2 बच गया, और h बच गया, प्लस में l बच गया। तो इसको लिखते हैं पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी हमारे पास 2, यहाँ पे 2, h है हमारे पास, h है बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1, और l है हमारे पास तीर की ऊंचाई तो 2.8। ठीक है, सारा लिख लिया यहाँ पे। इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 44/7, और 2 की इसके साथ 2 2 नहीं हो जाएगा 4.2 की एक के साथ 2 कम 2.8। ये 4.2 और 2.8 ये टोटल हो जाएंगे 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये बार हमारे पास है 44/7, और 7 से 7 कट गया तो ये हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 44 पे। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर की लागत है 500 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? 44 मीटर की लागत होगी, 44 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार होल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये करते हैं क्वेश्चन को। हमें एक आकृति दे रखी है बेलनाकार की, इसमें एक शंक्वाकार होल काट लिया गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये होल काट लिया गया। इसमें से होल काटने के बाद जो हमारे पास जो शेष बचा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है, यहाँ पर इसका हमें व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है वो दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले दिया है बेलन का व्यास, व्यास है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? यदि 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 का आधा 7 होगा ना, 0.7 सेंटीमीटर हो गई। तो उसके बाद हमें ऊंचाई दे रखी है इसकी, तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है h² प्लस में r²। h जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पे लिख देंगे बेलन की जो ऊंचाई है वो है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो h हमारे पास होगी 2.4, यहाँ पे लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर का वर्ग, और r है हमारे पास 0.7 का वर्ग। ठीक है, तो 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 576। ठीक है, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 7 का वर्ग करने पर हमारे पास आ रहा है 49। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इनको प्लस कर देंगे 576 और 49 को मल्टीप्लाई प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 625। तो इनमें पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और 625 का वर्ग कितना होता है? 25। तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है, यानी L है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें प्रश्नानुसार क्या करना होगा? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा।
शेष ठोस के अंदर हमारे पास एक तो शंकु है, एक बेलन है और यहाँ से एक वृत्त है, ठीक है, नीचे से। तो लिख लेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात होगी तो हम उसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो सभी को ऐड कर देंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का और वृत्त का, बेलन का सूत्र है 2πRh और शंकु का है πRl और वृत्त का है πr²। और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इसमें कॉमन आ गया पाई और एक आ गया आर, ठीक है। इनमें से एक पाई और एक आर निकल गया, तो बचा इसमें ये 2 बच गया और गुणा में h और यहाँ से l और यहाँ से एक तो कॉमन बाहर आ गया और एक यहाँ पे बच गया r, ठीक है। तो पाई की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, इसमें पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है 0.7, यहाँ पे 2, h है हमारे पास, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2.4, l है हमारे पास तीर का ऊंचाई यहाँ पे निकाली थी 2.5 और r है हमारे पास 0.7, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 0.1 बच गया, 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2.2 और ब्रैकेट के अंदर इनकी मल्टीप्लाई होगी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यहाँ से 2.5 प्लस 0.7, इन सभी को ऐड करने पर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 8.0 और बाहर हमारे पास 2.2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 17.6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में हमें दिखा रखा है कि 2 अर्धगोले इसमें से काट लिए गए हैं। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो आधार की जो त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या में दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वही करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले में दे रखा है, यहाँ पे आकृति बना लेंगे, यहाँ से बेलनाकार आकृति है, इसकी जो सिरे हैं इसमें से अर्धगोले यहाँ से काट कर निकाले गए हैं, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई यहाँ से दे रखी है वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ की, इसकी जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो हमें दे रखी है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35/10, ये कट जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या आ गई। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई दे रखी है इसमें, और बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार हमें क्या करना होगा, जो ये जो ठोस है, जो वस्तु बनी है उसका हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक तो बेलन आकृति है और एक 2 अर्धगोले हैं, तो लिख लेंगे आकृति एक तो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और इसमें 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले लिख लेंगे, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2πRh और अर्धगोलों का है 2πr²। तो कॉमन देखिए इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, एक पाई है और एक आर है, ठीक है। इसमें से 2πr, इसमें से 2πr आ गया, तो बचा इसमें से एक अंदर ब्रैकेट के अंदर h बच गया और यहाँ से ये 2 बच गया और एक आर कॉमन आ गई, एक आर अंदर बच गई, ठीक है।
तो अभी 2 की वैल्यू 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर है हमारे पास, त्रिज्या है 7/2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एच है हमारे पास, ऊंचाई बेलन की 10, यहाँ पे 2 और आर है 7/2। ठीक है, तो इसको लिख लिया। इसके बाद 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया और यहाँ पे बाहर बचा 22 और 2 से 2 कटा और 7 की हम 10 के साथ कर देंगे, सॉरी ऐड होगा ये हो जाएगा 17। 17 और 22 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 374 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।